एल्डिहाइड एवं कीटोन के महत्वपूर्ण परिवर्तन। जैसे इसमें फॉर्मेल्डिहाइड का एसेटल्डिहाइड में है, तो फॉर्मेल्डिहाइड को सबसे पहले एसेटल्डिहाइड में परिवर्तित करने के लिए फॉर्मेल्डिहाइड से हम मेथिल अल्कोहल बनाएंगे। सोडियम एथेनॉल की उपस्थिति में एटॉमिक हाइड्रोजन रिलीज होगा जो बनाएगा मेथिल अल्कोहल। मेथिल अल्कोहल की अक्रिया हम फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराते हैं तो फास्फोरिल क्लोराइड रिलीज होती है। ये फास्फोरिल क्लोराइड रिलीज होती है, साथ में बनता है हमारे पास मेथिल क्लोराइड, IUPAC नेम क्लोरोमेथेन। इसकी फिर से अक्रिया कराई जाती है पोटेशियम साइनाइड से। जब पोटेशियम साइनाइड के साथ अक्रिया कराते हैं तो बनता है मेथिल साइनाइड और पोटेशियम क्लोराइड रिलीज होता है। मेथिल साइनाइड का हम आंशिक जल अपघटन पार्शली हाइड्रोलिसिस करते हैं, जल अपघटन करते हैं तो हमारे पास एसिटामाइड बनता है। इसका IUPAC नेम हो जाएगा एथेनामाइड, क्योंकि एन का ई हटकर उसमें जुड़ जाएगा एमाइड, हो जाएगा एथेनामाइड। फिर से इसका हम अम्लीय जल अपघटन कराते हैं HCl की प्रेजेंस में, अमोनियम क्लोराइड रिलीज होगा और बनेगा एसिटिक एसिड, IUPAC नाम एथेनोइक एसिड। इस एथेनोइक एसिड को हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम ऑफ वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, बनेगा कैल्शियम एसीटेट। कैल्शियम एसीटेट का हम ड्राई क्रिस्टलाइजेशन करेंगे, किसके प्रेजेंस में? हम करेंगे कैल्शियम फार्मेट के प्रेजेंस में। जब कैल्शियम फार्मेट के साथ हम कैल्शियम एसीटेट को रिएक्ट कराते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट रिलीज होगा और बन जाएगा एसेटल्डिहाइड। इस प्रकार से आप जो है मेथेनॉल से एथेनॉल प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा इसी का अपोजिट कन्वर्जन पूछा जाता है एसेटल्डिहाइड का फॉर्मेल्डिहाइड में। तो एसेटल्डिहाइड को हम पोटेशियम डाइक्रोमेट को अम्लीय करते हैं, हमारा एटॉमिक हाइड्रोजन रिलीज होता है जो एसेटल्डिहाइड से रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है एस्टिक एसिड में। एस्टिक एसिड को अमोनिया एस्टिक एसिड में फ्लो करते हैं तो हमारे पास बन जाता है अमोनियम एसीटेट। इस अमोनियम एसीटेट को हम फिर से हीट करते हैं तो हीट करने के बाद फिर से हमें एसिटामाइड बन जाता है। एसिटामाइड में हम यहाँ पे ब्रोमीन की अक्रिया कराते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में, तो हमारे पास बन जाता है मेथिल एमीन। इस मेथिल एमीन की अक्रिया हम नाइट्रस अम्ल, तो डायरेक्ट नाइट्रस अम्ल तो प्राप्त नहीं रहता, नाइट्रस अम्ल प्राप्त करने के लिए हम सोडियम नाइट्राइड की HCl से अक्रिया कराते हैं तो हमारे पास बनता है HNO2। ये नाइट्रस अम्ल रिएक्ट करके बना देता है मेथिल नाइट्राइड, और मेथिल नाइट्राइड फिर से हाइड्रोलिसिस करते हैं, जल अपघटन करते हैं तो नाइट्रस अम्ल फिर से रिलीज हो जाता है और बन जाता है मेथिल अल्कोहल। मेथिल अल्कोहल का पोटेशियम डाइक्रोमेट से ऑक्सीडाइज करा देते हैं और बन जाता है फॉर्मेल्डिहाइड।